अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मेरी बहनों, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, इंसान को इज्जत और फजीलत अता करता है। लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है और उखरवी इल्म इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जगह रुसवाई और जिल्लत से निजात दिलाता है और इज्जत और शौकत अता करता है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, वो कौन सी शय थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह ने इंसान को खलीफा बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी फजीलत की बिना पर रब्बे कायनात ने इंसान को अपना नायब बनाया? मेरी बहनों, वो इल्म की फजीलत है, वो इल्म है। जब रब्बे कायनात ने कुरान को नुज़ूल फरमाया तो सबसे पहले वो आयत नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से है, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उखरवी इल्म की फजीलत और अहमियत आयत कुरानिया और अहदीस नबविया से बकसरत वारिद हुई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हुवा यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मोहम्मद, आप कह दीजिए, कहने इल्म व अहले जहल यकसा नहीं हो सकते। जिस तरह तौहीद और शिर्क यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत और जुल्मत एक जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह रिफाकत और अदावत बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह हक और बातिल बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह अहले इल्म और अहले जहल बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस शरीफ में मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कि 14वीं चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। लेकिन आज के दौर के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं और कमसिन बच्चों को अफरंगी तालीम देते हैं। ये सिर्फ शैतान का फरेब है, वो शैतान मरदूद जिसने अहद कर दिया कि नबी बनी आदम को जहन्नम पहुंचाएगा, वो शैतान जो हमारे दीन और इस्लाम का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे मुआशरत का दुश्मन है, वो हमारे किरदार दुश्मन है, जो हमारे ईमान और अखलाक का दुश्मन है। ये शैतान हमारे असली दुश्मन है। अपने खूबसूरत और रंगीन जाल में फंसाकर हमें तालीमात इस्लामिया से दूर करना चाहता है। याद रखिए, अगर हम अपने कंसीनो मासूम बच्चे के खैरख्वाह हैं तो उसे आलिम दीन बनाएं, इसलिए कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि यस्तगफिरुल आलमी मा फी समावाति वल अर्ज़। जमीन और आसमान में जितनी अशिया हैं वो सब आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। आलिम के लिए मलाइका मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। आलिम के लिए जिन्नात भी दुआ करते हैं। आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं। आलिम के लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं। आलिम के लिए जमीन और आसमान भी दुआ करते हैं। इसके बावजूद मुसलमान का हाल ये है कि अंग्रेजों की चाल में फंसकर हम अपने दीन और माशरत को दागदार कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमारा दीन सहाबा के दीन के मानिंद होता, हमारा मुआशरा सहाबा के मुआशरे के मुआफिक होता, हमारी तहजीब मुसलमानों की तहजीब होती, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स नजर आता है। समझ में कुछ नहीं आता, दुनिया का हिसाब उल्टा। समझ में कुछ नहीं आता, दुनिया का हिसाब उल्टा। नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार दिया था कि 3 अशिया में से जिसको चाहे पसंद फरमाए, इल्म, माल, सल्तनत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया, लेकिन खुदा ताला ने माल और सल्तनत को इल्म के साथ अता फरमाया। अगर आज हम बच्चों को इल्म दीन की तालीम दें तो आखिरत में यही बच्चे हमारे शान और शौकत का जरिया बन सकते हैं। एक शख्स था, उसकी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि उसकी औलाद में कोई आलिम दीन हो, लेकिन उसकी कोई औलाद ही नहीं थी। जब बीवी हमल से थी तो अचानक बीमार हो गया और इसी हालत में
دار فانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اس کو عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے کو عذاب میں دیکھا۔ پھر چند دنوں کے بعد اس شخص نے مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا۔ تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ آج میری بیوی نے میرے اس بچے کو مدرسے میں داخل کرایا اور اس بچے نے آج ہی بسم اللہ پڑھی، جس کے بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔